बेटा, आखिर हमने ऐसा क्या कर दिया, क्या कह दिया तुम्हें, या फिर क्या ही तुमसे मांग लिया जो इस तरह से तुम लोग हमें घर से अलग कर देना चाहते हो। ऐसा मत करो बेटा, बुढ़ापे में बंटवारे का दर्द बर्दाश्त नहीं होगा। अगर तुम लोग आपस में मिलजुल के रहो तो हम माँ बाप को बहुत खुशी होगी। और बुढ़ापे में क्या चाहिए होता है, माँ बाप यही सोचते हैं कि उनके बच्चे आपस में प्रेम से और मिलजुल कर खुशी से रहें। लेकिन तुम लोग इस तरह से बंटवारा करोगे तो फिर हम लोगों के दिल पे क्या बीतेगी बेटा, क्या बीतेगी। देखिए पापा, हमें आपके इन दलीलों से आप इमोशनल नहीं कर सकते, ठीक है। जब हमने बंटवारा करने का फैसला कर ही लिया है तो अब इस घर का बंटवारा होके ही रहेगा। बिना बंटवारा किए इस घर में आज ना कोई खाना खाएगा और ना ही कोई पानी पिएगा। जब तक बंटवारा हो नहीं जाता तब तक इस घर में कोई भी कार्य नहीं चालू होगा। अरे बहू, तू क्यों चुपचाप खड़ी है? तू ही समझा इसे, हम लोगों की बात तो नहीं समझ रहा है। शायद तेरी बात समझ जाए। तू ही कहे इससे कि जब तक हम लोग जिंदा हैं कम से कम अपने छोटे भाई के साथ रहे और मिलजुल कर प्यार से खुशी से रहे। इस घर का बंटवारा ना हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब कोई बट जाता है तो उसकी शक्ति भी बिखर जाती है। अगर एक होकर रहोगे तो तुम लोगों को कोई कुछ भी बुरा नहीं कर सकेगा। इसलिए बहू, तू समझा इसे, समझा, क्या पता तेरी बातें मान जाए। देखिए माँ जी, मुझे इन्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी को समझाने या समझने की जरूरत है तो वो है आप दोनों। आप दोनों को यह समझ लेना चाहिए कि अपने जवान बहू बेटों के ऊपर बोझ बनकर ना बैठिए। कम से कम जवानी में आप लोगों ने जो मौज काटे हैं, जो सुख लिए हैं, वही आप अपने बेटे और अपनी बहू को भी लेने दीजिए। जिस तरह से आप लोग दिन भर चिल्लाती रहती हैं, बहू ये ला, बहू वो ला, बहू ये कर, बहू वो कर, बहू ना होके मैं तो मशीन हो गई हूँ, मशीन कि बस दिन रात आप लोगों की सेवा में लगी रहूँ। इतना काम नहीं होता है मुझसे। इसीलिए जब हम लोग अलग हो जाएंगे, एक आदमी का जिम्मेदारी एक आदमी के सर पे होगा, फिर आराम से सारे काम होते रहेंगे। कोई एक आदमी कमाए और खाए पूरा घर, ये कैसे चलेगा? अरे भाभी, तुम यह किसको सुना रही हो कि एक आदमी कमाए और पूरा खाए घर? यह तो तुम मुझे ही सुना रही हो या तो फिर मम्मी पापा को सुना रही हो। क्या मैं काम नहीं करता हूँ? अगर भैया ऑफिस जाते हैं तो मैं भी घर के सारे काम करता हूँ, खेतों के सारे काम मैं ही करता हूँ। तो बात तो वहीं आ गई बराबरी की ही। या तो घर का काम करूँ या तो ऑफिस में जाके नौकरी करूँ, दो में से एक ही हो पाएगा। ऐसा है छोटे, अगर तू अपनी जबान को लगाम दे ले और मेरी पत्नी की बात का जवाब ना दे तो तेरे लिए यही अच्छा होगा। नहीं तो तेरे खून से इस घर को मैं लाल कर दूंगा, लाल। अभी तू मुझे जानता नहीं है। देखो भैया, बड़े हो तो इस तरह से गलत बातें बोलने का कोशिश मत करो। अगर आप मेरे ऊपर हाथ उठा सकते हो तो मैं भी आपके ऊपर हाथ उठा सकता हूँ। अगर आपने मेरा बुरा सोचा तो मैं भी भूल जाऊंगा कि आप मेरे बड़े भाई हो। इसलिए अगर आप भी तमीज में रहोगे और आचरण से रहोगे तो अच्छा ही रहेगा। मैं जब तक आपको इज्जत दे रहा हूँ तो इज्जत देने वाली ही काम करिए, ना कि बेइज्जत करने वाली, ठीक है? हाय राम, वाह 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 वाह। अरे कोई इस नल्ले को तो देखो, नाकारे को, किस तरह से मेरे पति को ज्ञान बांटे जा रहा है। अरे अपने तो पाई भर के काम नहीं करता, एक भी रुपए की आमदनी है नहीं इसकी, और चला है मेरे पति को ज्ञान देने। अरे मेरी चलती नहीं तो तेरा सर के बाल पकड़कर मैं तुझे इस घर से खींचते हुए बाहर ले जाके घर से धक्के मार के तुझे भगाती। अभी तू जानता क्या है मुझे? बताओ, इसकी हालत तो देखो। मेरे पति के खिलाए टुकड़ों पे पलता है और मेरे पति से ही आंख लड़ाता है, जबान लड़ाता है। इसकी औकात तो देखो। देखिए भाभी, ऐसा है, थोड़ा अपनी जबान पे लगाम दीजिए। नहीं तो आप बड़ी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आग उगलती रहेंगी और मैं बर्दाश्त करता रहूंगा। मुझे भी आग उगलना आता है। अगर मैं आग उगलना शुरू कर दूंगा तो आप लोगों के कानों से खून निकलना चालू हो जाएगा। इसीलिए अगर शांत रहे तो अच्छा रहेगा। हम दोनों भाइयों के बीच बात चल रही है तो हम दोनों के भाइयों तक ही रहे, उसमें अगर आप ना बोले तो अच्छा है। जहाँ पुरुष बात कर रहे हो वहाँ औरतों का बोलना अच्छा नहीं होता है। जो बातें पुरुषों के बीच में होनी चाहिए उन्हीं के बीच में हो जाए तो अच्छा रहेगा। अरे सुनो बेटा, सुनो, तुम लोग इस तरह आपस में मत लड़ो। अगर तुम लोग बंटवारा करके ही खुश रहना चाहते हो तो ठीक है, कर लो बंटवारा। जिस तरह से तुम लोग सुखी रह सको, खुश रह सको, बस वही करो। बूढ़े माँ बाप को कौन देखता है? अरे ससुर जी, आप जितने बुढ़े हो गए हैं उतना ही आपका दिमाग भी खराब हो गया है। अरे बंटवारा क्या करना है? इस नल्ले का है ही क्या जो ये लेगा? इस घर में हमारे पति के पैसे लगे हैं, यह घर मेरे पति की कमाई से बना हुआ है, तो यह घर तो हम लोगों का ही हुआ। और रही बात जमीन और जायदाद की और आपके बैंक बैलेंस की, उन सब पे भी हक हमारा ही है, क्योंकि हमारा पति कमाता है तो आप लोगों को खिलाता है। यह नकारा तो खुद हमारी पति के टुकड़ों पे पलता है, तो इसका क्या? इसका तो है ही नहीं कुछ। ठीक है, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। जहाँ तुम लोग जैसे दो भैया भाभी हो और इस तरह की बातें करते हो माँ बाप के सामने, वहाँ मुझे रहना भी नहीं है और ना ही कुछ चाहिए। जो मुझे अपना समझता ही नहीं है उसके पैसों का, उसके जायदाद का मैं लेकर क्या करूँगा? आप ही लोग रख लो। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या कहा? शर्त? कैसी शर्त? मेरी शर्त यह है कि तुम्हें जमीन जायदाद घर मकान जो कुछ भी लेना है ले लो। माँ बाप के जितने भी पैसे बैंक बैलेंस पड़े हैं, हीरे मोती जवाहरात गहने जो भी पड़े हैं माँ के पास, सब आप लोग ले लो। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे एक पाई भी नहीं चाहिए। लेकिन
अरे क्या लेकिन, उसके आगे भी बोलोगे कि बस लेकिन लेकिन ही करते रहोगे? लेकिन जो मैं मांग रहा हूँ वह भी आज के बाद से आपका नहीं रहेगा, क्योंकि जब यह जमीन जायदाद और यह घर हमारा नहीं, इसमें हमारा कोई हक नहीं, तो आज के बाद से जो चीज़ मैं मांगने जा रहा हूँ उसमें आप लोगों का भी हक नहीं रहेगा। अरे ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें हमारा हक नहीं रहेगा? उस चीज़ का नाम भी तो बताओ। वह कोई चीज़ नहीं है, वह भगवान है, भगवान। हमारे माँ और पिताजी दोनों हमें चाहिए, और बाकी ज़मीन जायदाद घर मकान सब ले लो, पैसे रुपए सब ले लो, लेकिन मम्मी और पापा मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए बस। अरे सुनो जी, ये तो हमारे सर का बोझ अपने आप से ही हल्का कर दे रहा है। यह तो बहुत ही अच्छा हो गया कि यह सासू माँ और ससुर जी को, दोनों लोगों को अपने में रखने के लिए बातें कर रहा है। आप ठीक है कह दीजिए, आप बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे इसको बोल दीजिए ठीक है, ले जाए माँ बाप को अपने साथ रखे। अरे यार, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करती है? पापा के खाते में उनकी पेंशन के पैसे आते हैं, इसी लालच में इस निकम्मे ने ऐसा दिमाग लगाया है कि ताकि पापा इसके पास रहें तो उनके सारे पैसे पे भी इसका अधिकार रहेगा, बस, और कोई बात नहीं है। अरे जी, तब भी कितने पैसे आते होंगे? बहुत आते होंगे, 20,000 25,000 इतना ही पेंशन आता होगा। उसका 4 गुना तो आपकी सैलरी है, 1 लाख रुपए हर महीने तो आप कमाते हैं। 20-25,000 कोई एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा तो उससे हमारा क्या जाता है? फिर हम ही 2 लोग रहेंगे तो खाने पीने में भी, खर्चों में भी हम लोगों का उतना लगेगा नहीं। अरे इन बुढ़े बुढ़ियों को कौन अपने सर पे बोझ लेके बैठेगा? ना जाने कब राम के प्यारे हो जाए, वो भी अलग से। चलो उनकी भी टेंशन लो, इसलिए जाने दो इनको। सही कह रही हो भाग्यवान, तुम्हारी बातें एकदम सही लग रही हैं। ठीक है, मैं इसको बोल देता हूँ। अरे सुर खुसुर करते ही रहोगे कि इधर भी कुछ निर्णय बताओगे? इतना समय हमारे पास नहीं है। अरे बताना क्या है? जो शर्त तूने कही है वह हमने मान ली है। आज से मम्मी पापा तेरे और उनके सारे जमीन जायदाद घर मकान बैंक बैलेंस हमारे। हाँ हाँ ठीक है मम्मी पापा, चलिए चलिए आप लोग हमारे साथ। यहाँ इस जंगल में रहने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। चलिए चलिए मेरे साथ चलिए। हाँ हाँ बेटा चलो, इस पापी जगह से हम लोग भी निकल जाएं तो अच्छा ही रहेगा।